एल कंपनी सीरीज में आज हम आपके सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काला चिट्ठा खोल रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। आज एल कंपनी पार्ट 8 में लॉरेंस की पॉलिटिकल ख्वाहिश को लेकर जो खुलासा करने जा रहे हैं वो अंजनी वाकई चौंकाने वाला है। बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की पॉलिटिकल ख्वाहिश किसी से छुपी नहीं है। वो छात्र राजनीति के बाद से ही अपराध की दुनिया में आया था और अब मेन स्ट्रीम राजनीति में कदम रखने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए उसका प्लान है कि वो अपने शूटर्स को धीरे धीरे राजनीति में एंट्री कराए और वहां उनको माननीय बनाए। साथ ही आपको बता दें कि इसकी शुरुआत दरअसल झारखंड से होते हुए दिख रही है। झारखंड के बड़े गैंगस्टर में शुमार अमन साहू, जो एल कंपनी का खूंखार शूटर है, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और बिल्कुल इसको लेकर सारी तैयारियां हो रही हैं और वो कोर्ट में भी गया कि जिस मामले में उसको जेल हुई उस पर स्टे लग जाए। राजनीति और अपराधियों का गठजोड़ किसी से छिपा नहीं है। आजादी के बाद से लेकर अब तक न जाने कितने अपराधी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। पहले के अपराधी चुनाव जीतने के बाद माननीय हो जाते हैं। हर अपराधी के मन में कहीं न कहीं चुनाव जीतकर खुद की छवि को साफ सुथरा करने की ख्वाहिश होती है। पावर के साथ जो सामाजिक रुतबा आता है, उसके साथ अपराधियों को खुद की रॉबिनहुड दिखाने की चाहत भी होती है। कुछ यही चाहत अब लॉरेंस बिश्नोई की एल कंपनी ने भी पाल ली है। डॉन लॉरेंस बिश्नोई की पॉलिटिकल ख्वाहिश जग गई है। ये ख्वाहिश कोई नई तो नहीं है। छात्र राजनीति में एक्टिव रहने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने शूटरों के जरिए धाक जमाना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर एल कंपनी का सबसे खूंखार शूटर अमन साहू चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। इन सबके बीच गैंगस्टर अमन साहू विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। झारखंड से रायपुर पहुंचे गैंगस्टर अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार ने नॉमिनेशन फॉर्म पर अमन साहू के हस्ताक्षर कराए हैं। जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू ने बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिसको लेकर उसने झारखंड की कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी है। बता दें कि अमन झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर में से एक है, जिसके खिलाफ झारखंड में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर आरोप हैं। हाल ही में झारखंड एटीएस ने अमन साहू का लॉरेंस बिश्नोई से संबंधों का खुलासा किया है। फिलहाल अभी अमन साहू छत्तीसगढ़ के रायपुर में कारोबारी पर शूटआउट मामले को लेकर रायपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर झारखंड के सरायकेला से रायपुर लाया गया है। रायपुर जिला कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस समय चर्चा में है और अमन साहू ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर डॉन लॉरेंस बिश्नोई की पॉलिटिकल ख्वाहिश को उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस जॉन की आखिर पॉलिटिकल ख्वाहिश क्या है। क्या ये शूटर जिसको आप देख रहे थे वो इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा? गैंगस्टर अमन साहू ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जो कहीं ना कहीं कई सारे अंजनी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये देखिए जो मेरे बगल में भाई साहब हैं, इनका शूटर है और वो कह रहा है कि वो झारखंड से चुनाव लड़ना चाहता है। बड़कागांव सीट से चुनाव लड़ने की उसकी पूरी तैयारी है और चुनाव लड़ने के लिए बाकायदे कोर्ट पहुंचा है अमन साहू और इसके लिए इजाजत मांग रहा है कि जिस मामले में उसको सजा हुई है उस पर स्टे लगा दिया जाए,
ताकि इसको चुनाव लड़ने में सहूलियत हो, क्योंकि 3 साल की सजा सुनाई गई है। अगर उस पर स्टे लग जाता है तो ये चुनाव लड़ सकता है। यानी कि आप समझिए कि साहू पर ऑलरेडी वर्डिक्ट आ चुका है, सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन कितनी ज्यादा दबंगई है इसके में कि ये कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है और ये रिक्वेस्ट कर रहा है, चैलेंज रिक्वेस्ट के फॉर्म में अपील करते हुए नजर आ रहा है कि जो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर सामने आया है उस पर स्टे लगा दिया जाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि झारखंड में होने वाले हैं उसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी देखा जा सके। और इसी को लेकर लगातार आज हम चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। एनको सूद है, पूर्व अधिकारी हैं, सुनील शुक्ला हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय विकास सेना, और रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल पारे भी जुड़े हैं, अभिषेक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश, सबसे पहले तो मैं आपका रुख करना चाहूंगी और मैं जानना चाहूंगी कि इस अमन के बारे में थोड़ा बताइएगा। क्या है, क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आने के बाद भी एक अपील दायर की जाती है कि उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया जाए, क्या है मामला? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अमन साहू के बारे में बता दूं। अमन साहू झारखंड के काली दुनिया का सबसे बड़ा शख्स है। दरअसल झारखंड के पास एक छोटे से गांव का अमन रहने वाला था। वहां पर इसने 12वीं तक पढ़ाई की। उसके बाद इसने एक मोबाइल की दुकान खोली और मोबाइल की दुकान खोलने के बाद ये कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जो पहले से इस तरह के धंधे में लगे हुए थे, और धीरे धीरे 2013 में अमन ने अपना एक बड़ा गैंग बनाया और उस गैंग ने आतंक मचाना शुरू किया। धनबाद, रांची, हजारीबाग, दुमका, लातेहार, रामगढ़, ये जो तमाम इलाके थे, वहाँ कोयला के व्यवसायी जो हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, कोयला भंडारण करने वाले, इन तमाम लोगों को उसने टारगेट करना शुरू किया और उनसे रंगदारी वसूलनी शुरू की, मर्डर्स करने शुरू किए और 90 से ज़्यादा मामले इस पर दर्ज हैं। 2019 में पहली बार अमन गिरफ्तार हुआ था और लेकिन वो फरार हो गया था पुलिस की गिरफ्त से, और 2022 की जुलाई में वो दोबारा गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से वो जेल में है। वो अलग अलग जेल में रहकर भी वो अपने अंदर से रैकेट चलाता है। उसके जो गुर्गे हैं वो हजारीबाग के जेल में भी हैं, रामगढ़ के जेल में, अलग अलग जेल में, और वहां से वो रंगदारी मांगता है। फिलहाल वो जब रायपुर में जो उसकी अभी पेशी हुई है और जुडिशियल रिमांड पर है 28 अक्टूबर तक, वहां पर भी एक व्यवसायी के घर के बाहर इसने गोलियां चलवाई। इसके जब वहां पर 3 गुर्गे पकड़े गए तो पता चला अमन का उससे कनेक्शन था। उसको पूरी सुरक्षा में वहां ले जाया जाता है रायपुर, और वहां पर 28 अक्टूबर तक इसकी जुडिशियल कस्टडी की जाती है। अब अमन साहू जो चुनाव लड़ना चाहता है वो बरका गांव से लड़ना चाहता है, और बरका गांव से चुनाव लड़ने के लिए इसके वकील ने एक अर्जी दी है। दरअसल लातेहार के एक मामले में इसको 3 साल की सजा हुई और 5000 रुपये का जुर्माना हुआ है। उसमें इसके वकील ने स्टे मांगी है। उनका कहना है, इनके वकील जो सिकरवार है उनका कहना है कि अगर स्टे मिलता है तभी ये चुनाव लड़ पाने इसके लिए संभव होगा, नहीं तो इसके लिए परेशानियां। आपने रायपुर का जिक्र किया, रायपुर से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल पारे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, रायपुर में है अमन साहू और यहाँ खबर है कि उसके वकील ने बाकायदे फॉर्म पे साइन करवा लिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहता है। उसको लेकर क्या खबर है? क्या उसने नॉमिनेशन पे जो फाइल है उस पर फाइल साइन कर दिया है? क्या तैयारी उसकी पूरी है क्या? देखिए, जो अमन साहू को रायपुर की पुलिस लेकर के आई है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पर एक जो प्रहलाद अग्रवाल नाम के जो बड़े व्यापारी हैं, हाँ, उनके ऊपर गोली चलाई थी इसने उनकी कार में जी। और जब सीसीटीवी का फुटेज निकाल करके जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो पुलिस फिर अमन साहू तक पहुंची। तो वो चूंकि वो सरायकेला जेल में बंद है, इसलिए पुलिस ने वहां से उसको अपने कस्टडी में लिया और उसको रायपुर लेकर के आई। तो उसका आप अंदाजा ऐसा लगाइए, इतनी सुरक्षा में उसको लाया गया और फिर उसके बाद वो 28 अक्टूबर तक यहाँ पर न्यायिक अभिरक्षा में रहेगा। वो इस बीच में जो उनके वकील हैं हेमंत सिकरवार, वो यहाँ पर रायपुर पहुंचे थे और जब अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जा रहा था उसी दौरान उसने ये जो चुनाव लड़ने के लिए जो आवेदन पत्र होता है और जो कोर्ट में लगाने के लिए जो आवेदन था चुनाव लड़ने से संबंधित, उस पर हस्ताक्षर लिए और वो वकील वहां से रायपुर से चले गए। तब ये जानकारी सामने आई कि इसने चुनाव लड़ने के लिए एक आवेदन दिया हुआ है और वो झारखंड के बड़कागंज नाम की कोई विधानसभा सीट है, उसकी एसटी में आती है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहां से वो चुनाव लड़ना चाहता है। ठीक है ये तो बिल्कुल। और देखिए, चुनाव लड़ने की जो उसकी ख्वाहिश है उसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंजनी ये भी सवाल खड़ा होता नजर आता है कि आप देखिए जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं उनको पावर की लालसा होती है और क्या ये पावर की लालसा है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते हैं कि इस गैंगस्टर की चुनाव लड़ने की आखिर क्या क्या तैयारी बनी हुई है। जो 3 साल की सजा दी गई है,
साहू को, वो सबसे बड़ी अड़चन के तौर पर सामने निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी अड़चन है, आप इसको समझिएगा, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं अंजनी जो इस शूटर पर लगातार दर्ज किए गए हैं। और बिल्कुल अमन साहू के सामने कई आपराधिक मामले हैं और जिसमें सजा मिली है, जो उसके चुनाव लड़ने में सबसे बड़ी अड़चन है। लातेहार कोर्ट ने दरअसल 27 जून 2024 को उसको सजा सुनाई थी, 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से इसको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है। 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया था 3 साल की सजा के साथ साथ। और चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट में इस जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट की तरफ से कि 3 साल की सजा उसको झेलनी पड़ेगी, उस पर स्टे लगाने की मांग अमन साहू के लॉयर्स की तरफ से की गई है। 18 अक्टूबर को याचिका दायर की गई है और इस पूरे मामले पर 24 अक्टूबर को सुनवाई। तो ये देखिए, ये अड़चने हैं, लेकिन इसको भी लेकर भी उसकी तैयारी पूरी है। जैसा कि पारे बता रहे थे कि उसके वकील आए और नॉमिनेशन फाइल पर उन्होंने साइन भी करवा लिया, तो ये उसकी तैयारी है। अब हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं एनके सूद सर, पूर्व और अधिकारी हैं, सर का रुख करते हैं। एनके सर, देखिए ये जो गैंगस्टर हैं अभी ये जेल में है, लेकिन अब इनको लगता है कि जेल में जाने के बाद जो सबसे सेफ विकल्प है वो सियासत में आ जाना। अब ये जेल में है, 3 साल की सजा भी है, लेकिन अब ये चाह रहा है कि चुनाव लड़ना। ये अमन साहू, ये बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, शूटर है और झारखंड में और छत्तीसगढ़ में इसकी तूती बोलती है। देखिए, इसमें मुझे तो लगता है कि गलत बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जब यहाँ पे मिलिटेंट बन सकता है एक नेता, इंजीनियर रशीद की बात कर लीजिएगा, अमृतपाल सिंह की बात कर लीजिएगा, और बहुत से जो गैंगस्टर्स हैं जो बैठे हैं यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, वो इलेक्शन जीत गए, सो उनको पॉलिटिकल पार्टियां सपोर्ट करती हैं। देखिए, ये जो चीज है ये कम से कम मिलिटेंट से तो बेटर है। अब दाऊद इब्राहिम क्या था? दाऊद इब्राहिम ने एक छोटी मोटी स्मगलिंग किया करता था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, उसको पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया। जब पॉलिटिकल संरक्षण मिल गया तो दाऊद डॉन बन गया। डॉन बन के उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मैं आपको बहुत से डॉनों की बात कह सकता हूँ जो बॉलीवुड के अंदर थे या मुंबई के अंदर थे 60s और 70s के अंदर। आप बात कीजिएगा हाजी मस्तान की, फिर आप बात कीजिएगा करण लाला की। इनसे इंदिरा गांधी मिलती थी। क्यों मिलती थी? इसलिए नहीं कि उनको पार्टी में इनको लेके आना था। इंदिरा गांधी इसलिए मिलती थी कि ये हमारे कंट्री के लिए कुछ काम भी किया, स्मगलिंग करते थे, मैं कोई काम नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमारी कंट्री के लिए काम किया करते, बड़े बड़े काम किए इन्होंने। इसलिए इंदिरा गांधी ने इनको स्पेशली रिकॉग्निशन दी उस चीज की। देखिए, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर, आप गुंडागर्दी करते हो, लोगों को मारते हो, कूटते हो, उसके बाद आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हो, आपको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है। पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है क्योंकि इनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे आप इनको सपोर्ट करते हो तो आपको लीडर बना देते हैं, तो तब तो ये लीगल है। अगर आज बिश्नोई बनना चाहता है, पॉलिटिक्स पे एंटर करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कोई नुकसान। अच्छा, इनके सूद जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाजी मस्तान से इंदिरा गांधी की मुलाकात होती थी और कई ऐसे आपने पॉलिटिकल केसेस भी देखे होंगे जहां पर लीडर्स जो है इन क्रिमिनल से मिलते हैं, और इसीलिए सवाल भी उठता है, हम लोग भी इसीलिए ये सवाल उठाते हैं कि क्या इन क्रिमिनल्स को कोई पॉलिटिकल संरक्षण मिला रहता है। अमन साहू जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, कितनी खूंखार किलिंग्स में भी अमन साहू का नाम आया है, क्या लगता है आपको ये जो ऐसे क्रिमिनल्स रहते हैं ये पॉलिटिक्स की तरह क्या सिर्फ पावर के लिए इंक्लाइंड होते हैं, या आपको लगता है कि आपने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि जो इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे सुधरता जाता है? देखिए, आप इलेक्शंस की बात कर लीजिएगा, जितने पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ते हैं किसकी मदद लेते हैं? या तो उनके अपने लोग होते हैं, या कुछ गैंगस्टर्स होते हैं, या गुंडे होते हैं, उनकी मदद लेते हैं। फिर जब गुंडा खुद चाहे कि मैं यहाँ पे लीडर बन जाऊं तो क्या बुरा है? जब आपके पॉलिटिकल सिस्टम में चीजें घुसी हुई हैं, जैसे मैंने दाऊद इब्राहिम की बात की, दाऊद इब्राहिम एक स्मगलिंग किया करता था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। जब इसको पॉलिटिकल संरक्षण मिला तो दाऊद इब्राहिम ने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दिए। अब जब पाकिस्तान के पास चला गया तो दाऊद इब्राहिम ने बॉलीवुड पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज है हमारे सिस्टम के अंदर है, हमारे लीगल सिस्टम के अंदर। अगर कल बिश्नोई यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहता, मुझे तो नहीं पता लगता कोई प्रॉब्लम है। सर, इसी से जुड़ी खबर है, मैं आपके पास आऊंगा, वो खबर जरा अपने दर्शकों को मैं बता दूं। एक तरफ आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई का जो शूटर है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनाव लड़ने का ऑफर आ गया है। किसने ऑफर दिया है, किस तरीके से और कहां से लड़ाया जाएगा, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, उनको महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में हम उतारने का हमने पत्र लिखा है। एक तरफ तो लॉरेंस बिश्नोई अपने शूटर को झारखंड से चुनाव लड़वाना चाहता है, और दूसरी तरफ खुद लॉरेंस बिश्नोई से चुनाव लड़ने की मांग हो रही है। सुनील शुक्ला की पार्टी उत्तर भारतीय किसान सेना ने लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की है, और जिसके लिए बाकायदे सुनील शुक्ला ने साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को एक लेटर लिखा
और जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सम्मानजनक शब्दों के साथ संबोधित किया गया। सेवा में आदरणीय श्री लॉरेंस बिश्नोई, साबरमती सेंट्रल जेल रोड, अहमदाबाद, गुजरात। विषय आदरणीय लॉरेंस बिश्नोई से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का अवरोध। आदरणीय महोदय, हमें गर्व है कि आप पंजाब राज्य में जन्मे उत्तर भारतीय हैं और हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत राजनीतिक दल है जो भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकार के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और अन्य 5 भारतीय राज्य से आने वाले उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में पैदा हुए, पले बढ़े, जो ओबीसी, एससी, एसटी, उन्हें आरक्षण से केवल इस कारण वंचित किया गया क्योंकि उनके पूर्वज उत्तर भारतीय थे। यदि भारत में एक इकाई है तो हम इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव जीतें और अपने समाज का उद्धार करेंगे। आपके हामी प्रतीक्षा, ससम्मान पंडित सुनील शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर भारतीय विकास सेना। सुनील शुक्ला वही है जो सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद सामने आए थे और खुद को सुशांत का दोस्त बताकर मौत को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। श्री लॉरेंस बिश्नोई, उनको महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव में हम उतारने का हमने पत्र लिखा है और केवल पत्र नहीं लिखा है, हमने उनको विनती भी की है और वादा भी करते हैं कि अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो महाराष्ट्र की कोई भी असेंबली सीट से वो लड़े, वो चुनाव हम जिता के रहेंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आ रहा है और जिसके बाद गैंग के सरगना को चुनाव लड़ाने की पेशकश की गई है। लॉरेंस बिश्नोई 2008 में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में एक्टिव था और उस चुनाव में लॉरेंस का दोस्त रॉबिन बराड़ चुनाव लड़ रहा था और तभी विपक्षी उम्मीदवार को धमकाने के लिए लॉरेंस ने अपने दोस्त की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसको गोली मार दी और इसी के बाद लॉरेंस की अपराध जगत में एंट्री हुई। अब 16 साल बाद फिर से लॉरेंस बिश्नोई को राजनीति में एंट्री का एक बड़ा मौका मिल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की पॉलिटिकल ख्वाहिश तो है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो राजनीति में एंट्री लेगा या फिर अमन साहू जैसे अपने शूटर को चुनाव लड़ाकर अपनी पॉलिटिकल ख्वाहिश को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कंचन, लॉरेंस बिश्नोई का पॉलिटिकल ख्वाहिश है, वो चुनाव में उसकी भागीदारी चाहता है, चाहे उसका शूटर हो या फिर हमारे लीगल लीडर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, यहाँ पे देखिए गैंगस्टर चाहे बिश्नोई हो या फिर उसका शूटर अमन साहू, दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं, ख्वाहिश दोनों की है, लेकिन कानूनी अड़चन में बंधे हुए हैं। 3 साल की सजा अमन साहू को हो सकती है। क्या इस पूरे मामले में जो स्टे के लिए उसने आवेदन किया है उसके बाद वो चुनाव लड़ सकता है या अभी वो नहीं लड़ सकता है? नहीं, अजमी यहाँ पे 3 साल की सजा ऑलरेडी इसको हो चुकी है अमन साहू को। हाँ। दरअसल चुनाव लड़ने की तैयारी अमन साहू ने अभी शुरू नहीं की है कि जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान हो उसी समय शुरू नहीं की है। जुलाई में ही इसकी तरफ से झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें इसने अपनी कन्विक्शन पे स्टे की मांग की थी। अपील जो थी उसकी वो एडमिट हुई थी सुनवाई के लिए और कोर्ट ने इसमें संबंधित पक्ष को यानी पुलिस को नोटिस जारी किया था। 24 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई है क्योंकि जिस आपराधिक मामले में इसे सजा सुनाई गई थी उसमें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जो आरपी एक्ट है हमारा वो ये कहता है कि किसी भी आपराधिक मामले में अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो 2+6 यानी मान लीजिए अगर 2 साल की सजा होती है तो 2+6 यानी 8 सालों तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अमन साहू के केस में भी यही है। अमन साहू इसीलिए अपनी कन्विक्शन पे स्टे चाहता है यानी जो उसे दोषी ठहराया गया है अगर उस पर रोक लग जाती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। हमने इससे पहले भी कई लोगों को देखा है कि वो चुनाव लड़ते हैं अगर उनके कन्विक्शन पे स्टे लग जाता है। आपको ध्यान में होगा कि कुछ समय पहले कई सारे ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने अपने कन्विक्शन पे स्टे लगाया था, उसके बाद वो चुनाव लड़ सकते थे। तो अगर अमन साहू को अगर 24 तारीख को अगर स्टे मिल जाता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जनता चूज करेगी कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। लेकिन हमारा भारतीय कानून बिल्कुल साफ है कि अगर आप दोषी करार दिए गए हो 2 साल से ज्यादा की सजा में तो +6 ईयर्स आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको ध्यान में होगा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मधु कोड़ा साहब। मधु कोड़ा साहब को भी कोल स्कैम मामले में सजा सुनाई गई थी 2 साल से ज्यादा की और यही वजह है कि वो इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है मधु कोड़ा साहब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
हालांकि उनकी भी जो कन्विक्शन पे स्टे की जो मांग थी वो दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखना ये होगा कि राहत मिलेगी या नहीं, लेकिन कानून बेहद साफ है अंजनी कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा की सजा है, आपके कन्विक्शन पर अगर स्टे नहीं है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते 2+6 यानी 8 ईयर। ठीक है, शुक्रिया आशीष जानकारी देने के लिए। हमारे साथ सुनील शुक्ला अध्यक्ष हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के, वो भी जुड़ गए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, समय निकाला आपने हमसे बातचीत करने के लिए। आपका लेटर देखा हमने, जो इसमें आपने सब्जेक्ट में लिखा था श्री लॉरेंस बिश्नोई जी, आप उनको आमंत्रित कर रहे थे और आपने लिखा है कि आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लड़िए और आपने ये भी कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप वो चुनाव जीतते हैं। क्या सेंटिमेंट है सुनील जी आपका गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टुवर्ड्स? पहली बात, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मुद्दा एक राष्ट्रीय चैनल पे उठाया है। लॉरेंस बिश्नोई कोई कोख से जन्म लेकर आरोपी नहीं बना है, कहीं ना कहीं समाज उसके लिए जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ। अगर नक्सलवाद हो रहा है तो वो भी कोई समाज के कारण हो रहा है, कोई कोख से जन्म नहीं लेता, ना कोई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे कोई लाइन में चले जाए, या कोई नौजवान ऐसे कुछ करना चाहता है। वो चाहता है कि व्यवस्था में आए। व्यवस्था में आने का एक ही कारण है, जो गलत चीज हो रहा है उसे रोका जाए। और किसने कहा है कि अगर गोडसे जी ने अगर किसी को मारा था, उसको जाके आज अगर लोग बीजेपी उसके तारीफ कर रहे हैं, तो उनमें और इनमें क्या फर्क बताइए। तो लॉरेंस बिश्नोई, तो हम तो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीय समाज को हम संगठित करने के लिए साथ में हैं, मजबूती देना चाहते हैं। और बिश्नोई समाज ये गर्व का विषय है, जो पशु और परिवार एक नेचर के बारे में प्यार रखता है और कहीं ना कहीं उस समाज के साथ भी। सुनील जी, जो उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में मुंबई में रह रहे हैं, क्या उसमें कोई आपको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है कि आप उनको खड़ा करें? वनस्पति आप जो बिश्नोई जो जेल में बंद है, आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं। आपके उत्तर भारतीय तमाम यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बना रहे हैं? आपको भी चाहिए ऐसा बंदा जो थोड़ा सा ऐसे विवादों में हो, लोग उसको लेकर सुर्खियों में रहें? देखो, पंजाब में अमृतपाल सिंह जो आज लोकसभा के चुनाव जीतकर आज वो जेल में है, उनके पिताजी ने इंदिरा गांधी जी का हत्या की और आईएसआई के साथ जुड़ा होने का सबूत भी इंटेलिजेंस ने दिया है, तो भी आज वो लोकसभा का चुनाव जीतकर कोई देश की सेवा या अपने समाज की सेवा के लिए आज वो मोदी के साथ बैठने का उन्होंने एक तैयारी कर लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई गलत कहां से है? देखो, जब तक सिद्ध नहीं होता है, टिल यू आर नॉट गिल्टी, आप इनोसेंट है, कानून भी यही बोलता है। तो मैं तो समझता हूं कि वो मेरे समाज का है और एक ताकतवर नौजवान है और हो सकता है। ठीक है, अभिषेक आपके पास आएंगे। कंचन, अभिषेक सवाल बनता है। बिल्कुल, अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए तरह तरह की बातें हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं सलमान खान को Z+ सिक्योरिटी मिली है, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के इन्विटेशंस मिल रहे हैं, अमन साहू अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि उनको चुनावी मैदान में उतरा है। ये क्या कहे कि ये पैटर्न चल रहा है क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में एंट्री लेने का? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जो लोग ऑफर कर रहे हैं कम से कम उन्हें सोचना चाहिए कि किस तरीके से किसे ऑफर कर रहे हैं। और के कार्य यह कह देना कि देखिए अमृतपाल की बात है, जैसा कि सुनील शुक्ला कह रहे हैं, अमृतपाल तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं, तो देखिए ये बात भी साफ है कि संविधान जो कहता, कानून कहता, किसी को गिल्टी करार नहीं दिया गया है या कोई 2 साल सजा नहीं हुई है तो जेल चुनाव लड़ सकता है, जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकता है। तो यह कहीं कहीं पैटर्न चला है। बिल्कुल, देखिए कई पार्टियां ऐसी होती हैं, मैं सुनील शुक्ला को लेकर नहीं बोल रहा हूं, कई पार्टियां ऐसी होती है, बिल्कुल कुछ ऐसे विवादित नाम सामने लाके खड़ा करते हैं, जिसके वजह से कहीं कहीं सुर्खियां बटोरने का काम बिल्कुल किया करते हैं कि कम से कम उन्हें सुर्खियां बटोरने में मदद मिले, या फिर उनका नाम अच्छा खासा हो कि नहीं, हाँ वो पार्टी ऐसी है जिसको कि लॉरेंस बिश्नोई को भी खड़ा कर सकती है, या फिर अमन साहू की बात भले झारखंड क्यों न कर ले। तो बिल्कुल देखिए, इस पर मामले पर जो सुनील शुक्ला से मैंने खुद बातचीत हुई थी, उनसे पूछा कि क्यों खड़ा करना चाह रहे हैं, उनका जैसा कि आपने सुना उनकी जबानी, लेकिन उनका तर्क इस बात को लेकर था कि नहीं, उत्तर भारतीय समाज को हम संगठित करना चाहते हैं, इसलिए हम खड़ा कर रहे हैं। तो क्या, लेकिन सवाल यह है कि क्या उत्तर भारतीय समाज के नाते क्या लॉरेंस बिश्नोई इनकी जो रिक्वेस्ट है क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे, यह देखना होगा, क्योंकि एक अपने आप में बड़ा अपराधी है। सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से, हालांकि ये बात भी साफ है कि कई सारे प्रत्यक्ष सबूत नहीं हाथ लगते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई किसी की हत्या करवा रहा है, लेकिन वर्तमान में देखिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जिसकी हत्या होती है, उसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग होती है, उसमें लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आता है। तो ऐसे तमाम बड़े जो मुद्दे हैं, बताइएगा कि ये उत्तर भारतीय विकास सेना जिसके बारे में अब दावा सुनील जी कर रहे हैं,
क्या महाराष्ट्र की सियासत में इनका इतना रुतबा है, इतनी पकड़ है, जो ये कह रहे हैं कि मैं आपको जितवा दूंगा बिश्नोई को? देखिए, चूंकि ये चुनाव पहली बार लड़ने जा रहे हैं, जो जानकारी मेरी है, तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इन्होंने पार्टी, जहां तक मुझे जानकारी है कि इन्होंने अभी भी पार्टी बनाई है, तो पहले से कोई पार्टी की नहीं रही है। इनकी जो जरूर इनकी विचारधारा किसी की पार्टी से मिलती जुलती रही होगी, लेकिन इनकी पार्टी चूंकि अभी बनाया इन्होंने, तो कह सकते हैं कि यह पार्टी बना के उन्होंने एक बड़ा कह सकते हैं कि दाव खेला है, कह सकते हैं राजनीतिक दाव जिसे कहते हैं, कि किस तरीके से लोग बीच में चर्चा का विषय बने और सुर्खियों में आ गए, चर्चा का विषय बनकर किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का एक चूंकि जाहिर विवादित नाम है, उस विवादित नाम को लेकर बिल्कुल सुर्खियों में आना आ गए। बिल्कुल सही कहा। तो ये विन एंड विन सिचुएशन सबके लिए ही मानी जाए, चाहे वो पार्टी हो या फिर कैंडिडेट क्यों ना हो। एनके सूद सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये समझना चाहूंगी सर, क्या आपको लगता है ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जो पार्टीज होती है, ये लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर को इसीलिए इन्विटेशन देती है कि इनका कद पार्टी को लेकर अपने स्टेट में ज्यादा बढ़ जाए? और क्या ये सामाजिक तौर पर एक सही दिशा की ओर जाता हुआ आपको नजर आता है? क्या ये ठीक है गैंगस्टर को टिकट देना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मेन बात है कि यहाँ पे तो होता ही रहा। आप देखिए, दाऊद को कौन सपोर्ट कर रहा था? कांग्रेस के कुछ लीडर थे जो सपोर्ट कर रहे थे। जब दाऊद भागा तो किसने उसको हेल्प की? कुछ कांग्रेस के लोग थे जो उस टाइम पे पावर बैठे थे। जब यहाँ पे एनएल वोरा कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई तो उसने क्लियर कह दिया था यहाँ पे दाऊद का लिंक था पॉलिटिशियन से। जब पॉलिटिशियन साथ मिल जाता है तो पुलिस भी आपके साथ आ जाती है। आपने जैसे देखा हो कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ तो एक दिन में कह दिया किसी ये मर्डर नहीं, ये सुसाइड है। तो यहाँ पे भी सब कुछ पहले हुए थे। कौन मारना चाहता था सुशांत सिंह राजपूत को? किसने मारा होगा? अंडरवर्ल्ड ने। मैं इस पर बहुत वीडियो बनाया था, बहुत सी बातें भी की थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे इस टाइम पे बॉलीवुड के अंदर भी अंडरवर्ल्ड का हाथ है, वहां पे बहुत पावरफुल है। अगर एनएल वोरा की कमेटी के अंदर जिन लोगों के नाम दिए गए थे उस पर एक्शन हो जाता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन किसने उसके नाम निकाले? क्योंकि उस टाइम पे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस हाई कमांड से ऑर्डर है कि इसके नाम निकाल दो। और आज भी वो बहुत से पॉलिटिशियन बैठे हैं वहां पे। और बाबा सिद्दीकी कौन है? बाबा सिद्दीकी के 460 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी ईडी ने अपने कंट्रोल में कर रखी है। और वहां पे कहा जाता है कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उसने स्लम वालों से ली हुई है वो उसके कंट्रोल के अंदर है। ये भी कहा जाता है कि उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। तो बाबा सिद्दीकी भी तो पॉलिटिशियन है ना। पॉलिटिशियन किस तो कौन लाया उनको पॉलिटिक्स के अंदर? कुछ पॉलिटिशियन लाए ना बॉम्बे के। तो यहाँ पे तो बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं। आपने यूपी के अंदर देख लीजिए कितने गैंगस्टर जो पॉलिटिक्स में घुसे हुए थे, क्योंकि पॉलिटिशियन उनको यूज करते हैं, पॉलिटिशियन उनके नाम को यूज करते हैं, उनके गुर्गों का यूज करते हैं अपने कैंपेनिंग के लिए। और कैसे जीत जाते हैं लोग? क्योंकि इनके पास पैसा है, इनके पास गुर्गे हैं, तो अब लोगों पे चाहे प्रेशर डाले, चाहे कुछ हो, चाहे बूथ पे कंट्रोल कर ले, इलेक्शन जीत जाते हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन का तो आप लिमिट ही नहीं है। जो लोग करप्शन करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, अगर आप दिल्ली की पॉलिटिक्स देख लीजिएगा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पे कितने कितने बड़े इल्जाम लगे। 2 साल इनका एक मिनिस्टर जेल के अंदर रहा। अरविंद केजरीवाल खुद 9 महीने जेल के अंदर रहा, 6 महीने जेल के अंदर रहा। फिर कहते मैं तो ईमानदार हूं। तो इनसे बड़ा करप्ट कौन है? इनसे बड़ा कौन सा गैंगस्टर है? जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको तो वैसे निकाल देना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे जो करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है, चूंकि झोपड़ी में रहते थे, पॉलिटिक्स में घुसे और उसके बाद इनके पास आलिशान मकान आ गए। लेकिन सोनू सूद सर, अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो भी आरोप थे वो भी सिद्ध नहीं हुए हैं और ऐसे में इसलिए हम उनको ऑफर कर रहे हैं। सुनील जी, कहा जाता है कि भाई बाबा सिद्दीकी की मुखालफत आप शुरू से करते आए हैं। क्या आप लगता है कि उनके न रहने के बाद जब चुनाव हो रहा है, उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, तो ये बिश्नोई आपके लिए मुफीद रहेगा, इसलिए आप बिश्नोई का नाम उछाल रहे हैं? पहली बात है, ये हमारा दूसरा चुनाव है। पहला चुनाव अंधेरी का बाई इलेक्शन हुआ था जहाँ पे हमारे प्रत्याशी राजेश पार्टी किसी कारण से दूसरे नंबर पर आ गए थे। और जहां तक उत्तर भारतीयों का सवाल है, महाराष्ट्र मुंबई में, मैं बताना चाहता हूं, जो ओबीसी SC ST है, जो 70% है, ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ दीजिए, वो 70% को यहाँ पे हिंदुओं को ओबीसी SC ST का आरक्षण नहीं दिया जाता है। यहाँ जन्मे हुए हैं, 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं। तो मेरा उत्तर भारत यहाँ पे वंचित है। एक बार मुसलमान समाज को ये नहीं पूछेंगे कि आपके पुरखे कहां से आए हैं, इलाहाबाद से आए, अहमदाबाद से आए कि औरंगाबाद से आए, आप उनको माइनॉरिटी का कोटा आरक्षण दे सकते हो स्टेट में, उनको आप ओबीसी कैटेगरी में भी ले सकते हो। कसाब का नाम महाराष्ट्र के यादी में, जो ओबीसी लिस्ट में, आप सेंटर का लिस्ट है, मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें कसाब का नाम है। कसाब को उन्होंने ओबीसी डिक्लेयर किया। लेकिन मेरा एक उत्तर भारतीय जो यहाँ जन्मा हुआ है, वो सचिन अय्यरे, अगर उसके पुरखे अगर महाराष्ट्र के तो उसको ओबीसी मानेंगे, लेकिन सचिन अय्यरे अगर उसके पुरखे यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के होंगे तो उसको यहाँ के ओबीसी नहीं माना जाएगा। तो मेरे जो यहाँ पे वंचित लोग हैं उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात। आप इस मुद्दे पे चुनाव में जाइए ना, फिर आप बिश्नोई का सहारा क्यों ले रहे हैं? मैं
मैं मजबूत लोग चाहता हूं। हमारे यहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र में और कि उत्तर भारतीय वहां मजबूत नहीं है। कारण बता रहा हूं, यूपी बिहार से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पे। मुंबई में कमजोर है उत्तर भारतीय जो यहाँ नेता है, अन्य पार्टी में, बीजेपी में, तो कांग्रेस इसलिए आप में, गैंगस्टर का सहारा लेंगे, इसलिए आप आपका गैंगस्टर का सहारा लेंगे जिसके ऊपर बाबा सिद्दीकी के मर्डर का आरोप है, जिसके ऊपर बाबा सिद्दीकी के मर्डर का आरोप है, आप उनको अपने पार्टी में शामिल कराएंगे। से हो मैं उनको लूंगा। सुनील जी, आप लगातार कह रहे हैं कि पंजाब में जो काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया है, सिद्धू मूसेवाला की डेथ का पूरा ठीकरा लॉरेंस बिश्नोई उसकी गैंग पर अभी महाराष्ट्र छोड़ा में बाबा जाता सिद्दीकी का लिया। है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो शूट आउट हुआ है, कनाडा में एपी ढिल्लन के घर के बाहर जो शूट आउट हुआ है, गिप्पी के कनाडा में घर के बाहर जो शूट आउट हुआ है, क्या आपको लगता है जो लोग 8-9 साल से जेल में बंद है, आप उनको संरक्षण दे रहे हैं और उन्हीं के दम पर आपको ओबीसी मुद्दे पर फाइट करनी है? क्या आपको ये जायज लगता है? देखिए, ये गैंग वॉर है। एक सेलिब्रिटी गुजरा है, हमको खराब लगता है, लेकिन कोई और भी मारा गया उसके पहले। अगर ये बात उनके बीच की है, ये उनके गैंग वॉर की है, ये उनके बीच की बात है, उसको मैं एक बीच में नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बोलना चाहता हूं, जो हमारे बिश्नोई समाज है, जो उत्तर भारतीय समाज है, किसी ना किसी कारण में महाराष्ट्र में वंचित है, मैं उस समाज के लिए भी लड़ना चाहता हूं। तो आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई आपको वो क्रेडिट दिलवा पाएंगे महाराष्ट्र में? मैं नहीं मानता। मेरे क्या आपके पास और मुद्दे नहीं है सुनील शुक्ला जी? क्या विकास मुद्दा नहीं है? आरक्षण का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ है, जिस पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लगातार सामने आ रहा है, आप उसको टिकट देना चाहते हैं? आप उसके नाम के आगे श्री लगाते हैं? इतना आदर आपको लॉरेंस बिश्नोई के लिए, जो जेल में बंद है पिछले 8-9 साल से, जो लगातार बोलता आया है सलमान खान के बारे में तमाम चीजें? ये बाबा सिद्दीकी के विरुद्ध 2018 में पंडित सुनील शुक्ला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, क्रिमिनल रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें पे उसने 75 करोड़ रुपए लिए थे। 623 स्लम वाले को बेघर करके रख दिया तो था। कोई क्रिमिनल है तो उसको मार दिया जाएगा क्या? सुनील शुक्ला, सुनिए तो सही, किसने मारा ये अभी तक क्लियर नहीं है, वो तो जांच का विषय है। तो मैं लगातार कह रही हूँ कि इस बात को मुंबई पुलिस ने अब तक नहीं कहा है। मकोका का केस उस पर है, उसमें मकोका का केस है, भ्रष्टाचारी है, तो उसे शूट कर दिया जाए। ने मारा होगा। नहीं, आपकी क्या ये आइडियोलॉजी है, आपकी पार्टी की क्या ये आइडियोलॉजी है कि जिस पर केसेस दर्ज है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसको शूट कर दो? नहीं, उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो फिर आप लॉरेंस बिश्नोई को कैसे इनवाइट कर रहे हैं सुनील शुक्ला? लॉरेंस बिश्नोई को मैं अपने उत्तर भारतीय के कारण में लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं वो एक समाज के लिए एक ताकत है और मैं ताकत को जोड़ना चाहता हूं। और हमारे सहयोगी रजनीश में है। रजनीश, चूंकि आप तो बिहार से आते हैं और हमारे यूपी बिहार में तमाम ऐसे माननीय लोग हैं जो बाहुबली थे और बाद में सियासत में आए। अब आप देखिए, शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई वो बिश्नोई समाज को रिप्रेजेंट करता है, हालांकि बिश्नोई समाज उसको मानता नहीं है, उसके तरीकों को मानता नहीं है, लेकिन कह रहे भाई मैं दूंगा टिकट। बिल्कुल अंजलि, देखिए ऐसा बिहार में कई बार हुआ है, लेकिन वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता है। अब शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं वो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ वो डिफेंड भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं वैसे लोगों को नहीं, वैसे विचार वाले लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ता हूं। लॉरेंस बिश्नोई पर जिस तरीके के मामले चल रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई के पर पहले भी जो आरोप लगते रहे, रंगदारी से लेकर तमाम मर्डर्स के आरोप, इनकी अपनी एक सोच होगी। लेकिन बिहार में जब भी ऐसा हुआ है, भले लोग चुनाव जीतते रहे हो, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया है। एक पार्टिकुलर एरिया से आप चुनाव जीत जाते हैं, वहाँ पर धन बल का इस्तेमाल करते हो, बाहुबल का इस्तेमाल करते हो, आपका एक सोशल कास्ट कम्बिनेशन होता है, लेकिन आज भी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता है। बिहार में बहुत बार बहुत सारे ऐसे रजनीश, यूपी बिहार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की सियासत को समझते हैं। क्या ऐसे लोगों को शुक्ला जी टिकट नहीं दे सकते? वो लोग आरक्षण की मांग को और प्रमुखता से उड़ा सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में देखिए पहले भी नॉर्थ इंडियन के साथ जो कुछ होता रहा, आज से 1 दशक पहले हम लोग खबर में चलाते भी रहे कि कैसे वहां पिटाई हो जाती थी, उनको बाहर निकाला जाता था। अगर शुक्ला जी उनमें से किसी को लेकर अगर अपनी पार्टी से खड़ा करते तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट मिलता और लोग उनके साथ ज्यादा खड़े होते। कि आप नॉर्थ इंडियन की बात कर रहे हैं, जो लोग शोषित हैं, जिनको जो परेशान हुए हैं पहले, या बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से। मराठी फर्स्ट तो कितनी सरकारें आई हैं, उन्होंने यही लोगो दिया है, यही स्लोगन दिया है, महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट। लेकिन सुनील शुक्ला जी, क्या आप इस लेटर को विड्रॉ करना चाहेंगे? क्या आप, या अब भी आप इत्तेफाक रखते हैं? सभी हमारे पैनलिस्ट जो लगातार चर्चा कर रहे हैं, हम 8 बार से दिखा चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कितना बड़ा गैंगस्टर है, 8-9 साल से वो जेल में बंद है, कितने लोगों की हत्या फिरौती में उसका नाम सामने आया है। क्या आप अभी भी स्टिक हैं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को टिकट देना चाहते हैं? देखो,
जब मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता था उस समय लोग बोलते थे अरे वो तो खूनी है, गोधरा कांड हुआ है, उसके बाद नरसिंहार हुआ है। तब मैं बोलता अरे तो क्या हो गया, मेरा विचारधारा उसके साथ मिलता है। आज उसे देश भी पूछता है, विश्व भी पूछता है। तो उस समय जब लोग बोल रहे थे कि अरे वो गलत आदमी है, तभी मैं उनके साथ था। तो आज आरोप सिद्ध हुआ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है सुनील जी आपकी बातों का, बिल्कुल भी कोई कंपैरिजन नहीं है। हम लौटेंगे इसी बीच, एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा पुलिस की तरफ से आ रही है, जिसने इनामी बदमाश मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है। 25,000 का इनामी बदमाश मोहित गिरफ्तार हुआ है। और देखिए गिरफ्तार क्यों हुआ, लॉरेंस बिश्नोई की तरह ये भी गैंग बना रहा था। ये बदमाश मोहित गैंगलैंड ग्रुप बनाकर दहशत फैला रहा था। देखिए अब नए युवाओं के लिए ये बिश्नोई है, रोल मॉडल बन गया। सोनू सूद अब हमारे साथ, देखिए तमाम जो बड़े, हाँ इनके सूद सर के पास चलेंगे, लेकिन देखिए ऐसे जो तमाम युवा हैं वो गैंगस्टर को अपना आइडल मान रहे हैं। अब इनके सूद सर, अब आप देखिए ये युवा हैं, ये भी गैंग बना रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई की तरह अपना गैंग चलाना चाहते हैं और उनको अब गिरफ्तार किया गया। यानी ऐसे लोगों को अगर हम महिमा मंडित करेंगे, सियासत में लाएंगे, तो ऐसे ही युवा आएंगे, फिर गैंग बनाएंगे। देखिए ये बिल्कुल, ये लोगों को एक्चुअली क्या है, एक तो इनको फेमस बनना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी बात है गलत तरीके से जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। इनको हम किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। और अगर ये पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो देखिए आपने देखा होगा कोई लोग घुसे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, करप्ट लोग भी हैं, जो गैंगस्टर्स भी हैं, लेकिन वो किसी मकाम पे नहीं पहुंच पाए। तो इसी तरीके से जो ये लोग हैं इनको पॉलिटिक्स में लाने से रोकना चाहिए, कुछ हमें लॉ लेके आना चाहिए। चाहे आप बात कीजिएगा इंजीनियर रशीद की, चाहे किसी और की। कश्मीर में बहुत ज्यादा डर था कि जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो बहुत सारे मिलिटेंट यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, जीत जाएंगे। टचवुड ऐसी बात नहीं हुई। वहां पे जितने भी गैंगस्टर थे या जो टेररिस्ट थे वो इलेक्शन नहीं जीते। लेकिन हमारे पॉलिटिक्स को कहते हैं कि पॉलिटिक्स को इन चीजों से दूर रखना चाहिए और दूर होनी चाहिए। और अगर सारी इनकी सूची एक और यहाँ बात समझाइएगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि ये चीजें पहले भी होती आई थी। तो क्या अगर कोई चीज पहले किसी सरकार के दौरान हुई है तो उस चीज को, उस क्रिमिनल ऑफेंस को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या हमें कानून में कुछ ऐसे बदलाव लाने चाहिए? जब भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट जारी होती है क्रिमिनल बैकग्राउंड केसेस की, तो भी कई ऐसे केसेस है जो इन कैंडिडेट्स पर दर्ज किए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ कानून में संशोधन की जरूरत है इस चीज को लेकर? बिल्कुल वही जरूरत है। नहीं तो इंजीनियर रशीद जैसे या जो आपके खालिस्तानी वो इलेक्शन ना लड़े, ये बेटर होगा। क्योंकि ये इलेक्शन लड़के किसी तरीके से देश का भला नहीं कर पाएंगे। ठीक है, करप्शन होती है, बहुत से लोगों को अपना अपना एटीट्यूड होता है, लेकिन देश तो देश है ना। और आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोगों को लेके आएंगे, खैर मैं शुक्ला जी की बात नहीं कर रहा क्योंकि इनकी जो पार्टी नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं अपने आप को प्रमोट करने की, अपने इमेज को सामने लाने की, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। लेकिन ये हमारे को एक लॉ लाना पड़ेगा। इसके लिए तो वकील जो साहब जो बात अच्छी बता पाएंगे किस तरीके से हम लॉ ला सकते हैं और ये लॉ का किस तरीके से मिसयूज ना हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी जो पॉलिटिशियन उसके ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया जाए। जैसे इन्होंने मोदी जी की बात की, इनको ये नहीं पता कि 2002 का दंगा क्यों हुआ था, किसने दंगा किया था, लेकिन मोदी का नाम ले दिया। तो ये जो इनकी अभिषेक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, अभिषेक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। शुक्ला जी की पार्टी ठीक है वहां पे अपनी जगह पर आने की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर का सहारा लिया जा रहा है, क्या और जो उत्तर भारतीय हैं उनके इस कदम इनका साथ देंगे? वहां पे क्या इनकी जमीन है? बिल्कुल, देखिए कोई भी उत्तर भारतीय साथ नहीं देगा, तो साफ तय है। बिल्कुल देखिए कोई भी इस तरीके से जो क्राइम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, उसका साथ कोई दे सकता नहीं है और देना भी चाहिए नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहा है, देखिए वह जाहिर सी बात है कि क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, जेल में बंद है, सबको पता है कहीं के उसने क्राइम तो किया है। कोर्ट की बात है, कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो आगे की बात है, लेकिन अभी तक जो समझ में आया है कहीं कहीं तमाम क्रिमिनल में लिप्त है, इसलिए कोई भी उत्तर भारतीय उस तरीके से उसको उसकी पूजा नहीं करेगा, नहीं उस तरीके से बातचीत करेगा। अभिषेक, क्योंकि आज की जो जनता है वो बहुत जागरूक है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका, शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रजनीश, अभिषेक हमें लगातार इनपुट्स देने के लिए कि क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। तो अंजनी, एक बात तो साफ है कि मुद्दे कई सारे हैं, चाहे वो झारखंड की बात की जाए, वो महाराष्ट्र की बात की जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो गैंगस्टर का नाम लेकर अपने वजूद को और बढ़ाने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल, शुक्ला जी के बारे में पहले भी था, जब सुशांत राजपूत का मर्डर, जो संदिग्ध उसकी मौत हुई थी, तो उसमें भी इन्होंने प्रमुखता से बातों को उठाया था। उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, अब एक बार फिर सुर्खियों में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, और वहीं सलमान खान के लिए जयपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत के हमारे सहयोगी ने, सुनते हैं। एक और जहां पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, वहीं सलमान खान की लंबी उम्र की कामना भी की जा रही है। आज मस्जिद में
दुआ की है, नमाज अदा की है, दुआ मांगा है। सर दुआ मांग रहे हैं कि सलमान खान की लंबी उम्र हो। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है? बिश्नोई समाज कहता है कि सलमान खान ने हीरोइन को मारा है, हमसे आके माफ़ी मांगे। क्या कहेंगे आप इस पूरे में? अगर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे कहते हैं तो वो गलत है, ना उनको ऐसा कहना चाहिए। अगर उन्होंने गलती करी है तो कोर्ट सज़ा देगा, उनको सज़ा देगा कोर्ट उनको। ऐसा है, उनको उनके हक में नहीं है, मानना नहीं चाहिए उनको। ऐसा जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, उनसे गलती हुई है तो कोर्ट उनको सज़ा देगा। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सलमान खान इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो इस तरह की गलती उन्होंने की है तो अपने न्यायालय क्या कर रहा है हिंदुस्तान का? जो भी कोई उनके हक में जो फैसला हुआ, हिंदू मुसलमान सब भाइयों को हमें प्रेरित है और हम उसकी भावना करेंगे। और अगर सलमान खान गलती पे हैं, अगर उन्होंने गलती की है, अव्वल तो उन्होंने गलती की नहीं, वो जैसा कहते हैं, और गलती की भी है तो वो उनको माफ़ी मांगने में कोई परेशानी होनी ही चाहिए। अब पूरा हिंदुस्तान का हर एक नागरिक सलमान साहब के साथ है, चाहे वो किसी भी जाति का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब उनके साथ हैं और सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो हिंदू मुस्लिम की एकता वाली फिल्में भी बनाते हैं, कई उनकी सुपरहिट फिल्में हैं बहुत बड़ी बड़ी, जिसमें उन्होंने यही दिखाया है कि देश को जोड़ो। नोखा में उनका गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का मंदिर है, वहाँ की माफ़ी मांग ले। तो सलमान खान इतना देरी क्यों कर रहे हैं माफ़ी मांगने में? ठीक है, गलती हो गई तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। भाई सलमान खान वो कहते हैं कि मैंने गलती नहीं की, उन्होंने वो तो ये कहते हैं इंटरव्यू में, जो भी बस सुनने को मिला कि साहब मैंने नहीं करी गलती, मैं उन लोगों के साथ ज़रूर था जो लोग थे। बिश्नोई है जो ये इसको कह रहा लॉरेंस बिश्नोई, वो न्यायालय से ऊपर हो गया क्या? हिंदुस्तान का अपना न्यायालय है, सब धर्म के लोग मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई उससे भी बढ़ के है क्या? वो सज़ा क्यों देगा? वो न्यायालय कोर्ट है क्या? वो कौन है? वो क्यों सज़ा देगा? सज़ा देगा कोर्ट, जो भी सज़ा मिलेगी सब तैयार है उसको। सलमान खान खुद तैयार है, उनके फादर तैयार है, फैमिली तैयार है। आप आइए बेटा, आप सलमान खान के फ़ैन हैं क्या? क्या दुआ मांगी आज? सलमान खान की लंबी उम्र की, सलमान खान की सलामती की, सलमान खान को और लंबी उम्र की बरकत नसीब फरमाए अल्लाह पाक। कितने फेवरेट है सलमान खान? उनकी सारी मूवी देखते, क्या कहेंगे सलमान खान के लिए? सलमान खान बहुत अच्छे मूवी बनाते हैं, सलमान खान अच्छे इंसान है बहुत। सलमान खान की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं। सलमान खान को बहुत धमकी दे रही है, उनको कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई हम उसको मार देंगे। आज ये तो पहले से होता आया है, रावण अपने दौर का रावण था, आज भी बहुत सारे रावण हैं। फिरौन अपने दौर का फिरौन था, आज भी बहुत सारे फिरौन हैं। तो ये हुकूमत ने क्यों पाल रखा है उन्हें? हुकूमत पकड़ रखा है जेल में। हाँ जेल में, तो फिर जेल में क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। हाँ सजा होनी, सजा दो क्या, बल्कि फांसी दे के ख़त्म करो उनको। क्यों पाल रहे हैं? हुकूमत क्यों पाल रही है ऐसे को? जैसे औरों के मकान तोड़े तो इनके भी तोड़ के ख़त्म कर देना चाहिए। छीनते पर छीन लिए, इनके भी छीन लेने चाहिए। क्या कह रहे? जी सर, तरीका गलत है, लॉरेंस बिश्नोई का तरीका गलत है माफ़ी मंगवाने का। तरीका गलत है? हाँ, मतलब धमकी दे के ऐसे माफ़ी मंगवाने का तरीका गलत है। कानूनी तौर पे सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने आज, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आज यहाँ पर मस्जिद में जो है सलमान खान की लंबी उम्र की दुआ की है और कहा है कि माफ़ी मंगवाने का तरीका जो है गलत है और सलमान खान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके बड़े बड़े फैंस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर। तो सुना आपने कि मुस्लिम समाज का सलमान खान को लेकर क्या कुछ कहना है। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी हैं।